प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर एक समान वृत्तीय गति में टॉपिक अभिकेंद्र बल के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं अपकेंद्र बल क्या होता है, यह आपने जानते भी होंगे। अब इसकी परिभाषा क्या है बेटा, देखें ध्यान से। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है तो गति के दौरान केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, उसे अपकेंद्र बल कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। चित्र में देखें बेटा ध्यान से। ये एक वृत्ताकार मार्ग है जिसमें O हमारा केंद्र है, R त्रिज्या का वृत्तीय पथ है। एक हमने स्मॉल m द्रव्यमान का, यहाँ पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड लिया है जो v वेग से इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है बेटा। जब ये गति करता है चारों तरफ बेटा, तो गति के दौरान केंद्र से बाहर की ओर एक बल आरोपित होता है, कार्य करता है, जिसे हम F से दिखा रहे हैं, जिसे हम अपकेंद्र बल कहते हैं बेटा। ये केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है बेटा। ये अपकेंद्र बल हमारा हुआ। यहाँ तक हमारे ख्याल में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। मतलब जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाएगा तो केंद्र से बाहर की ओर एक जो बल कार्य करेगा वो हमारा अपकेंद्र बल होगा बेटा। और इसका जो सूत्र होगा अभिकेंद्र बल के समान ही होगा बेटा, परिमाण बराबर होता है। अतः अपकेंद्र बल बराबर जो होगा बेटा mv²/r। आपको याद होगा ये सूत्र अभिकेंद्र बल का भी था। अतः F बराबर mv²/r, ये हमारा आपका अपकेंद्र बल का सूत्र हो गया बेटा। इसका जो मात्रक होता है बेटा वह न्यूटन है, तथा विमास की बेटा mL/t-2 होती है बेटा। यह आप जानते भी थे बेटा। इसमें खास बात यह है कि बेटा अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल ये दोनों बल हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। एक केंद्र की ओर कार्य करता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं, और जो बाहर करता है उसे अपकेंद्र कहते हैं बेटा। अब हम दूसरा टॉपिक बताते हैं बेटा, छद्म बल। छद्म बल कहते किसे हैं बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण। यह बल केवल अनुभव किया जा सकता है। यह वास्तविकता में आरोपित नहीं होता। तो मतलब ये बेटा हुआ कि यह बल जो होता है केवल अनुभव किया जा सकता है, जबकि वास्तविकता में किसी भी उस पर आरोपित नहीं होता है, केवल अनुभव। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा समझ सकते हैं कि कोई कक्षा है जहाँ पे बहुत से बच्चे बैठे हैं और वहाँ पर शोर कर रहे हैं। भाई जब बच्चे बैठेंगे तो शोर करते हैं, आप जानते हैं। और जैसे ही उस कक्षा में
कोई शिक्षक प्रवेश करता है तो क्या होता है, वो बच्चे अचानक बिल्कुल शांत हो जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, मतलब सब शोर शराबा बंद हो जाता है। जबकि सत्य यह भी है कि वह से जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश किया है उसने ना ही किसी बच्चे को डांटा है और ना ही किसी बच्चे को पनिश किया है। उसके फलस्वरूप भी वह क्लास जो हो गया बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल सकता है कि वहाँ पे केवल और केवल बच्चे वहाँ पे अनुभव कर रहे हैं बल का, जबकि शिक्षक ने उसके ऊपर कोई भी बल आरोपित नहीं किया है बेटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर ध्यान रखने वाली, जो अनुभव वर्ड कहा गया है। अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है बेटा, और हमारे ख्याल में इस तरह आपको ये चीज़ क्लियर होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। ये जो बल है छद्म बल बेटा है। ओके, आई होप सब चीज़ें सही समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद बेटा।